वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्य मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, अभी सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्य मानवता उठाता। साथियों, हमारा प्रोग्राम जो चलता है सत्य ही धर्म है, इसमें हम तकरीबन सच्ची बात करते हैं और सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं। हर एक वीक में हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जो मानवतावादी हो, इंसानियत के लिए सही हो। और हमने पिछली बार वादा किया था आप सभी के साथ में कि हम अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे वो था कि इंसान को गुरु की क्या ज़रूरत है, या सभी इंसान को अध्यात्म गुरु की क्यों ज़रूरत है, इस पर बात रखें। क्योंकि अध्यात्म गुरु की तो सब जगह ज़रूरत पड़ती है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, कहीं भी है वो गुरु ही माने जाते हैं। चलो उसको अध्यापक कह देते हैं, लेकिन अध्यात्म गुरु जो है वो बहुत ज़रूरी होता है इंसान की ज़िंदगी में। अगर वो ना हो तो चाहे जितना मर्जी पढ़ लो लिख लो, जितना मर्जी हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा, सब्र संतोष नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा, पढ़े लिखे हाई लेवल के लोग भी भ्रष्टाचार में फंसे, दुराचार में फंसे हुए, बड़े बड़े गलत काम कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि उनके पास कोई अध्यात्म गुरु नहीं है। अगर उनके पास अध्यात्म गुरु हो तो ना पैसा इकट्ठा करें, ना भ्रष्टाचार करें, ना वो कभी गलत काम करें। तो अगर गुरु इंसान को सच्चा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी से मिट जाता है अज्ञान का अंधेरा। जो इंसान अपने गुरु की बात को हकीकत मान लेते हैं उनकी ज़िंदगी में आ जाता है खुशियों का सवेरा। ये सच्चे गुरु की पहचान है। फिर झूठे गुरु बहुत सारे बने बैठे हैं। अगर इंसान को गुरु झूठा मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी में रहता है हमेशा ही गमों का अंधेरा। झूठे गुरु के चेले फंसे रहते हैं पाखंडवाद और गलत फहमियों में। उनकी ज़िंदगी से कभी नहीं आता उनकी ज़िंदगी में खुशियों का सवेरा। ऐसे गुरुओं से सावधान रहें और उनसे दूर रहें जो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, जैसे कि नंबर 1, जो गुरु अपने चेलों को झूठ बोलना सिखाएं, बेईमानी करना सिखाएं, छल कपट करना सिखाएं, धोखा देना सिखाएं, ऐसे गुरुओं से उनके चेले सावधान रहें, क्योंकि उनकी वजह से इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नंबर 2, जो गुरु अपने चेलों को धर्म के नाम पर नफरत करने सिखाएं, धर्म के नाम पर दंगे करवाएं, धर्म के नाम पर किसी को छोटा और किसी को बड़ा बताएं, ऐसे गुरुओं से चेले सावधान रहें, क्योंकि उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नंबर 3, जो गुरु पाखंडवाद करना सिखाएं, पत्थरों की पूजा पाठ करना सिखाएं और बिना सोचे समझे धर्म के रास्ते पर चलाएं, ऐसे गुरुओं से चेले सावधान रहें, क्योंकि उनकी वजह से चेलों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जो गुरु नरक और जहन्नुम के नाम से डराएं, जो गुरु स्वर्ग और जन्नत के लालच में फंसाएं या अन्य किसी प्रकार के लालच में फंसाएं, ऐसे गुरुओं से चेले सावधान रहें, क्योंकि ऐसे गुरुओं की वजह से चेलों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब ये 4 पॉइंट हमने बताए हैं जो मतलब गुरु झूठे हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ये उनकी निशानी है। तो इनसे, ऐसे लोगों से सावधान रहे ताकि आपके लोगों की ज़िंदगी बच सके। हमेशा ऐसे गुरुओं का साथ रहे हमेशा। जैसे गुरु की हम आदत बता रहे हैं, बातें बताएंगे उनकी, ऐसे गुरुओं को साथ रहें। हमेशा ऐसे गुरु के साथ रहें और उनको अपना गुरु सचमुच ही मान ले जो ऐसी बात सिखाए, जैसे कि जो गुरु सच बोलना सिखाएं, ईमानदारी से काम करना सिखाएं, मोहब्बत करने सिखाए, जो गुरु छल कपट से बचाएं, धोखा देने से बचाएं, ऐसे गुरु को अपना गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरुओं की वजह से इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। जो गुरु जात पात से ऊपर उठकर, नस्लवाद से ऊपर उठकर ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाएं, किसी भी प्रकार के दंगों से बचाएं, मोहब्बत का पैगाम दुनिया में फैलाना सिखाएं, ऐसे गुरु को अपना गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु से इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। नंबर 3, जो गुरु पाखंडवाद से बचाएं, पेड़ पौधों की पूजा करने से बचाएं, सबके अंदर एक रब की जोत है इस बात का एहसास कराएं,
अंदर ही अंदर रब खोजने के ज्ञान बताएं, क्योंकि इंसान जब खोजता है बाहर जो है, गुरु साहब कहते हैं कि बाहर जो ढूंढते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, रब अंदर ही बैठा है। वो कई उदाहरण ऐसे भी देते हैं कि पोहप मद जो बास बसत है मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घटी ही खोजो भाई। वो कहते हैं कि अपने अंदर खोजो, अपने अंदर रब बैठा है उसको अपने अंदर से खोजो तब मिलेगा। क्योंकि बाहर जैसे शीशे के अंदर परछाई बसती है, फूल के अंदर सुगंधी है, और जो है वो मतलब बहुत सारे उदाहरण दे समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही रब हमारे अंदर है तो उसको ढूंढना पड़ता है अंदर से। तो उसमें लिखा है कि क्योंकि रब खोजने का ज्ञान बताएं, क्योंकि सबके अंदर रब का अंश है। अगर ऐसा समझाएं तो ऐसे गुरु को गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु की वजह से इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। नंबर 4, जो गुरु नरक और जहन्नुम के डर से बचाए, क्योंकि जहन्नुम, और बहुत सारे बोलते हैं कि जहन्नुम जो गलत काम कर रहे हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, और जो अच्छा काम कर रहे हैं वो स्वर्ग में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। तो ये भी गलत धारणाएं हैं, तो इनसे सावधान रहें। क्योंकि पहली बात तो जो गलत आदमी गलत काम, जो इंसान गलत काम करता है वो सचमुच में ही पहले ही नरक में पड़ा है। उसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है तो नरक में ही है, अगर उसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख है तो स्वर्ग में है। तो ये स्वर्ग नरक धरती के ऊपर ही है, हमने पहले भी कई बार बताया था कि इसमें वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। जो गुरु नरक और जहन्नुम के डर से बचाए, जो गुरु जन्नत और स्वर्ग के लालच से बचाए, तथा इन काल्पनिक नामों से बचाकर इंसान को हकीकत की ज़िंदगी में ले जाए, और रब सबके अंदर है इस बात का एहसास कराए, और सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर ले जाकर परमानंद की ओर ले जाए। क्योंकि परमानंद इंसानों के अंदर है, अंदर से ही मिलता है, इस बात का एहसास कराए। ऐसे गुरु को अपना गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरुओं की वजह से इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। नंबर 4 ये शायरी हैं, 4 जो महत्वपूर्ण शायरियाँ होते हैं उनको हम बाद में बताते हैं। जो गुरु सच लिखना सच बोलना सिखाए और ईमानदारी से काम सिखाए, ऐसी गुरु को अपना गुरु मान लेना चाहिए। जो गुरु सब्र संतोष सहनशीलता से रहना सिखाए और प्यार से दुनिया में रहना सिखाए, ऐसे गुरु को गुरु मान लेना चाहिए। सच्चा गुरु आप हर वक्त रहे परमानंद में, अपने चेलों को भी परमानंद की ओर ले जाए। सच्चे गुरु की सच्ची कृपा से चेले भी फिर इस संसार में गुरु बनकर पूरे संसार को सही रास्ता दिखाएं। अध्यात्म के मार्ग के बिना इंसानों को सब्र संतोष सुकून ना मिल पाए। अध्यात्म के मार्ग में ही इंसान को सब्र संतोष और सुकून मिल जाए। तो सब्र संतोष ये कहाँ से आएगा? तो ये गुरु जो है, अगर गुरु इंसान को सही मिल जाए तब उससे मिलता है। जैसे कि सच्चा गुरु अगर मिले इंसान को तो इंसान को सब्र संतोष और सुकून मिल जाए। बिना गुरु के ये ज्ञान मिल ही नहीं सकता। सच्चा गुरु ही इंसान को सच्चाई के मार्ग पर ले जाकर परम आनंद तक पहुंचाए। यानी कि हर आदमी इंसान आनंद चाहता है, हर इंसान जो है अपने अंदर से अपनी ज़िंदगी तो दुखों का सर्वनाश चाहता है। हर एक इंसान मैं लास्ट में बता दूंगा, एक पॉइंट बता रहा हूँ। जो नोट में लिखा हमने, जो इंसान सच्चे गुरु की बातों को हकीकत में विश्वास करेंगे और उनकी बातों को मानकर अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी उनके जीवन में खुशहाली आएगी और उनका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि सच्चा गुरु ही इंसान की ज़िंदगी को सफल कर सकता है। ये हमने आर्टिकल लिखा था आज ही, और हमने पिछली बार वादा किया था आप सभी के साथ में कि हम सच्चे गुरु के बारे में बात करेंगे कि गुरु इंसान को कैसा मिले जो इंसान की ज़िंदगी सफल हो जाए। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर बात रखें, गुरु नानक साहब कहते हैं जपजी साहब की वाणी में कि उसमें कहते हैं कि गाविए सुनिए मन रखिए भाव। ये 3 पॉइंट हैं कि अगर मान लो हम मतलब थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर इंसान को प्यास लगी हो और प्यास लगने के बाद में वो पानी ना पिए और सिर्फ इतना ही बोले कि पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, ऐसे बोलता रहे, बार बार बोलता रहे, तो क्या पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी? ये 100% गारंटी लिख कर देते हैं कि ऐसे करने से प्यास बिल्कुल भी नहीं बुझेगी।
जैसे कि अगर रोटी इंसान को भूख खाने की भूख लगी है, अगर वो कहने में रोटी खाने से भूख मिट जाती है, रोटी खाने से भूख मिट जाती है, इस बात को बार बार भी दोहराए, 1000 बार भी दोहराए या लाख बार भी दोहराएगा, हाँ, या करोड़ों बार भी दोहराएगा, तब भी उसकी भूख नहीं मिटेगी बिना भोजन के। ऐसे ही अगर हकीकत में गुरबाणी की बातों को, हकीकत में अपने गुरु की सच्ची बातों को जिंदगी में हकीकत में अपनाएंगे, तभी उनका सुधार होगा। जैसे कि गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, कहते हैं कि उसमें पहले गाना है, मतलब जो गुरबाणी को, यानी जो शब्द दिए गए हैं उसको मन में, उसको मुंह से गाना है, और फिर सुनना भी है, अपने कान से उसको सुनना भी है। नहीं है कि सुने कोई और गाए कोई और, ऐसा नहीं। अगर इंसान उसको गा रहा है, उसको सुन रहा है, तो फिर उसका प्यार, उसका जो भाव है, उसका जो वो मन के अंदर रखता है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा फिर? गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, फिर रिजल्ट क्या आएगा इसका? अगर तीनों चीज़ इंसान ने मान लिए है, तो दुख पर हर, सुख घर ले जाए। दुखों का सर्वनाश होगा, सुखों का प्रकाश होगा, ऐसा गुरु साहब ये वादा करते हैं कि अगर मतलब जो सुन लिया, पहले गाया फिर सुना, और सुन के मन में उसका भाव रखा है, तो उसके बारे में जो है इंसान जो है, इंसान को दुखों का, इंसान के अंदर से दुखों का सर्वनाश हो जाएगा और सुखों का प्रकाश हो जाए। जैसे अगर इसको एक एग्जाम्पल और भी देता हूँ इसमें, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में जब रात को अंधेरा होता है, चाहे पूरी धरती की लाइट भी जला दें, तब भी पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा नहीं खत्म होता। अगर रात को पूरे ब्रह्मांड में चंद्रमा भी मतलब पूरा रोशनी देता है, फिर भी उसका अंधेरा जो है वो नहीं खत्म होता है। लेकिन अगर सूर्य आ जाए तो उससे अंधेरा खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, खत्म हो जाता है, खुद ही चला जाता है। ऐसे ही अज्ञान को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे गुरु के से ज्ञान लेने की जरूरत है, अज्ञान अपना आप ही खत्म हो जाएगा। ये सच्चे गुरु से मिलने के बाद में मन को आनंद मिलता है। वो कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं, जित मिलिए मन अन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए, कि जिसके मिलने से मन में आनंद, आनंद का मतलब ये नहीं होता है कि सुख मिल गया, सुख और दुख दोनों चीज़ अलग हैं। आनंद इससे ऊपर होता है। आनंद जो है कि आनंद, फिर आनंद से दूसरा उसका नेगेटिव शब्द या दूसरा उसके पर्यायवाची शब्द दूसरा नहीं है। आनंद का मतलब होता है फिर आनंद ही है, फिर वो वहाँ पर ना दिन है ना रात है, वहाँ पर फिर आनंद ही आनंद है, ना सुख है ना दुख है। क्योंकि दुख है तो वहाँ पर सुख भी है, और दिन है तो रात भी है, अंधेरा है तो कांटे हैं तो फूल भी है, तो बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव चलते हैं। लेकिन जहाँ पर आनंद है वहाँ पर जो है फिर आनंद ही आनंद है, वहाँ पर किसी भी जरूरत नहीं पड़ती, ना भूख है ना प्यास है, फिर वहाँ आनंद ही आनंद है। तो आनंद मिलता है गुरु से, और सच्चा गुरु अगर मिल जाए तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए। तो याद रखिए, हमने जो पिछली बार वादा किया था आप सभी के साथ में कि हम अगले प्रोग्राम में लेकर आएंगे गुरु का, सच्चा गुरु कैसा गुरु हो जो इंसान की ज़िंदगी सफल हो जाए। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो आने वाला पार्ट है उसमें, कि भारत का जो गोबर मीडिया है ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। कैसे है, आने वाले वक्त में बताएंगे, क्योंकि झूठ और जो है एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आने वाले वक्त में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, और सुने ध्यान से इसको, जो आप लोगों को समझ आई बातें तो हमें कमेंट में बताएं, और ये आपका अपना चैनल इसको लाइक करें। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।